नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे धान की पौध में, धान की नर्सरी में खरपतवार। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि धान की पौध के साथ साथ खरपतवार उग जाते हैं। हम अपने खेत में खरपतवार के नियंत्रण के लिए जैसे ही हम अपने खेत में पौध लगाते हैं, पौध रोपण करते हैं, तो उसी के साथ हम उसके अंदर खरपतवार नाशक दवाई का भी प्रयोग करते हैं कि हमारे खेत में खरपतवार ना उगे। जिस प्रकार से हम अपने खेत की, अपनी फसल की पूरी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से हमें धान की नर्सरी की भी देखभाल करनी चाहिए। आमतौर पर किसान भाई जब अपने खेत में धान लगाते हैं तो प्रेटला के और 50% या 35% का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा स्टॉम्प नाम की दवाई भी होती है जो खरपतवार नाशक होती है, खरपतवार के जर्मिनेशन को रोकती है। लेकिन धान की नर्सरी में अगर आपकी खरपतवार उग जाए और वो भी इतनी भयंकर कि जिसका कोई इलाज ना हो, तो क्या करे किसान। अभी से किसान भाई अपनी धान की नर्सरी को देख लें कि उनकी धान की नर्सरी में खरपतवार तो नहीं उगी है। अगर उगी है तो वो किस प्रकार की खरपतवार है, किस दवाई से ख़त्म हो सकती है, इस बात को अभी से सुनिश्चित कर लें। क्योंकि जब थोड़े से एरिया में हमने अपनी नर्सरी तैयार की है और हम उसकी खरपतवार को ख़त्म नहीं कर सकते, तो पूरे एकड़ की या कई बड़े पैमाने पर जो हम खेती करेंगे उसकी खरपतवार को कैसे ख़त्म करेंगे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि धान की नर्सरी में या धान की पौध में खरपतवार ख़त्म कैसे करें, कौन सी दवाई का प्रयोग करें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी धान की नर्सरी में सामक है, चौड़ी पत्ती वाली है, तो आप उसके अंदर एलग्रिप या फिर आप उसके अंदर आपके जो नॉमिनी गोल्ड है उसका प्रयोग कर सकते हैं। नॉमिनी गोल्ड की जो मात्रा है वो 1 ml दवाई और 2 लीटर पानी, 1 ml दवाई 2 लीटर पानी में आप घोल के अपनी नर्सरी पे छिड़काव करेंगे तो आपकी नर्सरी में सामक की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन कुछ ऐसी खरपतवार भी हैं जो बिल्कुल धान के जैसी दिखाई देती हैं, हमें पहचानने में दिक्कत होती है और वो नॉमिनी गोल्ड से कभी भी नहीं मरती हैं। आज मैं आपको वही दिखाना चाहता हूं कि वो कौन सी खरपतवार है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं किसान साथियों कि ये देखिए, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये आपको बिल्कुल धान जैसा दिखाई देता है। ये धान का पौधा है और ये खरपतवार का पौधा है। देखिए ये जो खरपतवार है इसकी पहचान क्या है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको उखाड़ लिया है, इसको ध्यान से देखिए। इसके जो जड़ें हैं उसके आसपास में बहुत ज़्यादा फुटाव शुरू हो चुका है, बहुत ज़्यादा फूट निकली हुई हैं। देखिए इसका पत्ता धान के पत्ते से थोड़ा सा मैं कहूँगा कम चौड़ाई का है, लंबा है। इसका जो कलर है वो थोड़ा सा धान से ज़्यादा हरा होता है। इसको हम बोलते हैं डंगमार, और इसका जो साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक कृषि विशेषज्ञ जो इसको बोलते हैं वो बोलते हैं चाइनीज़ ग्रास। इसको चाइनीज़ ग्रास का नाम दिया जाता है। ये घोड़ा पछाड़ के नाम से भी जाना जाता है, डंगमार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो खरपतवार है, इस खरपतवार का कोई विशेष इलाज नहीं है, केवल एक ही दवाई है जो इस खरपतवार को ख़त्म कर सकती है। आप देख सकते हैं कि इस खरपतवार को मैंने बताया है घोड़ा पछाड़, डंगमार या चाइनीज़ ग्रास। इसके लिए किसान साथियों आपको बायर कंपनी की राइस्टार नाम की दवाई, बायर कंपनी की राइस्टार नाम की दवाई है, वो वीप सुपर जो दवाई है उसकी छोटी बहन हम उसको कह सकते हैं। वीप सुपर 9.3% में होती है, वीप सुपर 9.3% में होती है, और ये जो दवाई है ये 6.9% में है, 6.9% में है। देखिए ये जो खरपतवार आप देख रहे हैं, ये देखिए, देखने से पता चल जाता है कि ये कौन सा पौधा है। बायर कंपनी की राइस्टार नाम की दवाई है, 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के आप इसका स्प्रे करेंगे
तो आपकी जो धान की फसल में ये खरपतवार है, मकड़ा है या सामक है, यानी कि जितनी भी धान की फसल में आपकी खरपतवार हैं वो सारी की सारी इससे ख़त्म हो जाएगी। चाहे वो आपका ये डंग मार भी हो, सामक भी हो, एक ही स्प्रे काफ़ी है सभी प्रकार की खरपतवार के लिए। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि फुहारा दूसरी बार ना लगे, एक बार में ही आप उसको मारे, दूसरी बार फुहारा लग गया तो आपकी धान को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप सावधानी से एक बार में स्प्रे करोगे तो आपकी धान को कोई भी नुकसान नहीं होगा। जी हाँ, इसकी दवाई फिर से मैं बता देता हूँ। बायर कंपनी की राइस्टार नाम की दवाई है, बायर कंपनी की। कोई और कंपनी दवाई ना ले भाई, मुझे और दूसरी कंपनियों पर मैंने प्रयोग नहीं किया है। इस कंपनी की दवाई मैंने मार के देखी है, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है। 1 ग्राम दवाई 2 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी, 2 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में घोल के आप अपनी जो एरिया है उसमें छिड़क दें। आप एरिया देख लें। इसकी प्रति एकड़ डोज में आपको बता देता हूँ, 500 से 600 ml और 200 से 300 लीटर पानी। 500 से 600 ml, 200 से 300 लीटर पानी प्रति एकड़ इसकी डोज जो है वो बताई जाती है, डॉक्टरों के द्वारा सिफारिश की जाती है। धान की में वीप सुपर धान पर असर डालता है, लेकिन ये राइस्टार धान पर कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ता है। आप इस खरपतवार के लिए देख सकते हैं। अगर आपको नर्सरी में ऐसी समस्या आई हुई है तो आप अपने धान में नर्सरी में बायर की राइस्टार नाम की दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं किसान साथियों कि मैं किसी कंपनी का एजेंट नहीं हूं। कहीं आप ये समझो कि मैं बायर की बड़ाई करूंगा या बायर के बारे में जो भी होगा वो बड़ा चढ़ा के बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बायर वालों को जानता भी नहीं हूं कि कौन यहाँ पे एजेंट है, कहाँ पे ये कंपनी है। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल आपके हित की बात कर रहा हूँ, ना कि मुझे उस कंपनी से कोई लगाव है। अगर आपको भरोसे की जगह पे कोई दूसरी कंपनी की दवाई मिलती है जो इसी प्रकार के साल्ट वाली हो, इतने % में हो और आपको विश्वास हो, तो मेरे किसान साथियों आप वहाँ से ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपनी फसल की रक्षा जरूर करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए अभी से इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें कि जो भी खरपतवार है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, आपके खेत में फैल जाएगी। तो हमारे खेत की जो खरपतवार है, नर्सरी में जो खरपतवार है, उसको अभी से कंट्रोल में कर लें। आज मैं आपसे सिर्फ इतनी ही जानकारी साझा करना चाहता था। ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है। मैं इस खेत में देख रहा हूँ कि कई प्रकार की खरपतवार इसमें उगी हुई है। आप भी देख सकते हैं कई प्रकार की खरपतवार जो इस खेत में उगी हुई है। और इसमें कुछ किसान भाई ने गलती भी कर रखी है, DAP एक जगह पे ज़्यादा डाल रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे नर्सरी ख़राब हो रही है। DAP बाद में डाला गया था, ये देखिए DAP बाद में डाला गया है। यहाँ पर ये डंग मार बहुत सारी उगी हुई है, देखिए बहुत सारी खरपतवार यहाँ पे उगी हुई है। मैंने आपको इसकी पहचान बताई है। इसके नीचे फुटाव शुरू कर देती है जल्दी। ये इसका पत्ता धान के पत्ते के अपेक्षा कम चौड़ा होता है, लंबाई ज़्यादा होती है और इसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क ग्रीन होता है, गहरा हरा रंग का होता है। आप इसको लगातार स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि भाई ये जो खरपतवार है, इस खरपतवार को आप पहचानें। इसका नाम है चाइनीज़ ग्रास। देखिए ये है वो चाइनीज़ ग्रास, धान की खरपतवार चाइनीज़ ग्रास। तो आज मैं आपसे यही जानकारी साझा करना चाहता था। मुझे उम्मीद है किसान साथियों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।